हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स के बारे में। आज हम इस वीडियो में करेंगे इसका डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस हम आइडिया लगाएंगे कि आने वाले समय में टाटा मोटर्स के भाव हैं वो वापस से एक रैली पकड़ सकते हैं या फिर भाव यहाँ से और ज़्यादा गिरेंगे। क्योंकि हमने देखा था कि जो पिछला साल था 2024 था, उसमें टाटा मोटर्स के जो भाव थे वो काफ़ी अच्छे से बढ़े थे। उनके प्रॉफ़िट्स वग़ैरह सारे जो फंडामेंटल जो भी एस्पेक्ट्स होते थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है? लेकिन उसके बाद भाव लगभग 1100-1200 के, और वहाँ से भाव टूट के वापस से आप 600-700 के आस-पास ट्रेड कर रहे हैं। तो आज हम इस एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से भाव हैं वो वापस से कब तक बढ़ सकते हैं, और अगर यहाँ से नीचे गिरेंगे तो कहाँ तक और नीचे जा सकते हैं। तो बिना देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपका कोई भी कमेंट रहता है, कुछ भी आपका सुझाव है, तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियोज़ आता है, जिस स्टॉक का भी एनालिसिस आता है, वो आप उसको मिस ना करें। तो अभी मैंने स्क्रीनर डॉट इन ओपन कर रखा है। यहाँ पर मैंने टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो ओपन कर रखा है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पर इसका एनालिसिस करते हैं फंडामेंटली। तो हम देख रहे हैं कि स्टॉक का जो पी है वो है 7.53 का, और इंडस्ट्री के पी से कंपेयर करें जो कि है 24। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि टाटा मोटर्स जो कंपनी है उसका जो शेयर है वो काफ़ी अंडर वैल्यू है, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि कोई भी स्टॉक जिस हिसाब का भी मार्केट चल रहा है, अगर आप अंडर वैल्यू स्टॉक को उठाएँगे तो आने वाले समय में आपको बहुत अच्छे रिटर्न उसको देखने में मिलेंगे। लेकिन सिर्फ़ हमें वो शेयर नहीं उठाने जो ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू है। हमें ये देखना है कि उसके साथ के जो और फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं या फिर उसके जो फंडामेंटल हैं, प्रॉफ़िट लॉस है, वो भी कैसे हैं। तो स्टॉक अंडर वैल्यू है, बहुत अच्छा है। फिर हम बात करते हैं करंट रेशियो की, जो है कि 0.94। ये एक नेगेटिव है। जो करंट रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए 1.5 या उसके अबव होना चाहिए, ठीक है। डेट टू इक्विटी में आता हूँ तो वो भी हमारा 1.05 है, ये भी एक नेगेटिव है। हमारा डेट टू इक्विटी 0.20 के बिलो होना चाहिए। फिर मैं आता हूँ इंटरेस्ट कवर रेशियो की, वो भी 4.93 है, अच्छा है। प्रमोटर की होल्डिंग भी 42% है, एफआईएस की होल्डिंग भी 17.8% है, जो कि अच्छा है। अब मैं बात करूँ कंपनी पर डेट की, तो कंपनी पर 1,06,549 करोड़ का डेट है, और कंपनी की खुद की जो मार्केट वैल्यू है वो 2,41,000 करोड़ है। तो अराउंड 40 to 45% जो कंपनी की जो मार्केट कैप है वो डेट से है, ठीक है। फिर मैं उसमें बात करता हूँ अगर आरएसए की वगैरह की, तो 57 के समथिंग चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ तक इसके फाइनेंशियल रेशियोज़ में देखता हूँ, तो एक कंपनी अंडर वैल्यू है, इसके अलावा और कोई भी फाइनेंशियल रेशियोज़ इसको पॉजिटिव नहीं बता रहा है। तो फाइनेंशियल रेशियोज़ के हिसाब से स्टॉक है अभी हमारे लेने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसका जो दूसरा हिस्सा होता है, जो दूसरा पार्ट है फाइनेंशियल रेशियोज़ और जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस होता है, वो देख लेता हूँ कि बेसिकली जो कंपनी का बिज़नेस है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, मैं प्रॉफ़िट एंड लॉस वाले सेक्शन में आता हूँ। 2020 से अपने एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। 2,61,000, 2,49,000, 2,78,000, 3,45,000, 4,37,000 और 4,43,000। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की जो सेल्स है वो अच्छी खासी ग्रोथ हो रही है। ठीक है। अब डायरेक्ट मैं चला जाता हूँ कंपनी के प्रॉफ़िट पर। तो कंपनी का नेट प्रॉफ़िट है 2020 में 11,000 का लॉस, फिर 13,000 का लॉस, फिर 11,000 का लॉस, फिर 2,600 के प्रॉफ़िट्स, 31,000 का प्रॉफ़िट और 32,000 का प्रॉफ़िट। तो कंपनी सेल्स अच्छी कर रही है, कंपनी के प्रॉफ़िट भी ठीक निकल रहे हैं, लेकिन जो एक मेन बात है जो कंपनी के लिए एक जो नेगेटिव है वो कंपनी के फाइनेंशियल रेशियोज़ हैं। ये बिल्कुल भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे कि आपको करंट भाव पर टाटा मोटर्स को बाय करना चाहिए। ठीक है? तो पूरा फंडामेंटल एनालिसिस का अगर मैं कंक्लूज़न निकालूँ तो उसके हिसाब से मेरे को टाटा मोटर्स में एंट्री नहीं बनानी है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैंने एंट्री बना रखी है या फिर भी अगर मैं एंट्री बनाना चाहता हूँ तो मैं किन लेवल्स को देख सकता हूँ, कौन से लिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट या इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ज़ोन का काम करेंगे, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, टाटा मोटर्स के जो चार्ट है उसको मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ मैंने 200 ईएमए लगा रखा है, तो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा बेरिश है और 200 ईएमए के डाउन साइड में काम कर रहा है। अगर कोई भी स्टॉक 200 ईएमए के डाउन साइड में है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है कि स्टॉक के जो भाव है आने वाले समय में
गिर सकते हैं। अब मैं इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो मेरा चार्ट है उसको मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, ठीक है? वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाने से मेरे को एक बिगा टाइम फ्रेम मिलेगा, एक बड़ा मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के एरियाज़ आइडेंटिफ़ाई होंगे, ठीक है? तो डाउन साइड में मैंने एक सपोर्ट बना लिया है, जो कि मेरा डाउन साइड में सपोर्ट है आपका 540 और लगभग 500 के आसपास का जो मेरा सपोर्ट है, वहाँ से देखूँ तो एक बार वापस से कैंडल है वो डाउन साइड आके बुलिश वो गई भी है। और अगर वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आता हूँ तो वहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो प्राइस है वो 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। तो डेली में नेगेटिव है लेकिन वीकली में ये पॉजिटिव है और ऊपर में रेजिस्टेंस क्या है मेरे लिए 706 से लेके 720 के आसपास तक का मेरे पास एक रजिस्टर जोन है। जब तक टाटा मोटर्स का स्टॉक का प्राइस 720 या उसके अबव नहीं जाता है तब तक टाटा मोटर्स के जो भाव हैं वो डाउन साइड ही रहने की उम्मीद है। और अगर मैं ऊपर में एक रेजिस्टेंस ज़ोन और बनाऊँ, एक रेजिस्टेंस ज़ोन और क्रिएट करूँ, तो वो लगभग 810-12 से लेके ₹850 तक की है, जो कि एक आने वाले समय में बड़ा रेजिस्टेंस ज़ोन हो सकता है। अगर मैं इसको वापस से डेली में कन्वर्ट करता हूँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जो हमने बड़े लेवल पे सपोर्ट बनाया है, मार्केट वहीं से जा रहा है। अब ऊपर यहाँ पे ₹700 और ₹720 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ज़ोन है मार्केट में। और आज के दिन में 25 अप्रैल 2025 को यहाँ से देखें तो मार्केट डाउन साइड आया है। क्योंकि अभी यहाँ पर जो सिचुएशंस हैं वो ठीक नहीं चल रही। इंडिया और पाकिस्तान के बीच कुछ ऐसी वॉर जैसी सिचुएशन का कुछ ऐसा डर है, बेसिकली ऐसे वॉर वगैरह ऐसा तो कुछ भी नहीं है हाल फिलहाल में। लेकिन ऐसे जो न्यूज़ आ रही हैं तो उसके बेसिस पे मार्केट में थोड़ा-सा नेगेटिव इम्पैक्ट देख रहा है और अगर आज के दिन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो जो निफ्टी का एक आइडिया था, निफ्टी के जो करेक्शन होना था उसके लिए हमने कल एक वीडियो बनाया था, उसमें हमने आपको अच्छे से जो लेवल्स थे वो एक्सप्लेन कर दिए थे कि कौन-कौन से मार्केट में सपोर्ट रहेगा, क्या रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस ज़ोन से मार्केट गिरेगा, किस ज़ोन से मार्केट बढ़ेगा। तो वो हमने कल शाम को एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें सारी चीज़ हमने डिटेल में एक्सप्लेन कर दी थी। तो ये है टाटा मोटर का एक टेक्निकल और एक फंडामेंटल एनालिसिस पूरा। तो जब तक स्टॉक 720 के ऊपर नहीं जाता तब तक टेक्निकली स्टॉक जो स्टॉक है वो वीक है और फंडामेंटल के बिहाव पे हमें ये स्टॉक में ट्रेड नहीं करना कि उसके कोई भी फाइनेंशियल रेशियोज़ सही नहीं है। इस वीडियो को लेके या स्टॉक को लेके टाटा मोटर्स के स्टॉक को लेके आपकी कोई भी पोजीशन है या कुछ भी सवाल है, आप अपनी राय है वो कमेंट में ज़रूर कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप वो भी कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाले फ्यूचर में किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल एनालिसिस आप मिस ना करें और आने वाले समय में हम अलग-अलग स्टॉक का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करते रहेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और स्टॉक के एनालिसिस के साथ।